हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 क्लियर किया था। आज जो अपन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में अपन ने दो थ्योरीज अपन ने पढ़ी थी। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा अपन ने पढ़ा था सी फ्लोर स्पिरिंग, यानी कि एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था, और दूसरा जो महासागरीय अधस्थलिका विस्तार वो भी अपन ने पढ़ा था। हेंस और वेगनर दोनों के सिद्धांत अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी बिंदु, और वो होगा प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में अपना जो पहला शुरुआती ये देखते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने था। ये सिद्धांत दिया था दोस्तों 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। यानी कि पहले जितने भी सिद्धांत, जितनी भी थ्योरीज आई, चाहे से वो महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो, उन सबको आधार बना के एक नई थ्योरी विकसित की गई, नई थ्योरी बिल्डअप की गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं तो वो दूसरी थ्योरी से बिल्कुल अलग है, अलग नहीं है। उसी के ऊपर, थ्योरी के ऊपर थ्योरी, यानी कि एक सिद्धांत के ऊपर दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और ये सिद्धांत उन दो पहले वाले सिद्धांतों को देखकर आगे कुछ और नया इंप्रूवमेंट करके एक नया सिद्धांत दिया गया, जिसे कहा गया प्लेट टेक्टोनिक। और ये सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन के द्वारा दिया गया था 1967 में। क्या है ये सिद्धांत? सबसे पहले बात करते हैं प्लेट क्या होती है। दोस्तों, प्लेट होगी ठोस और विशाल व अनियमित आकृति का एक विशाल खंड होगा, जिसे अपन प्लेट कहेंगे। और ये जो विशाल खंड है ये क्या है? चलायमान है। कैसे है दोस्तों? इस पर डिस्कस करते हैं। अपन ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन ने क्या पढ़ा था? ये आपकी भूप्रपटी है ना। और भूप्रपटी के नीचे क्या पाया जाता है दोस्तों? मेटल भाग पाया जाता है। कौन सा? मेटल। और मेटल का जो उस ऊपरी हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं अपन? दुर्लभता मंडल। दुर्लभता मंडल कहते हैं। यानी कि मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है इसे अपन क्या बोलते हैं? दुर्लभता मंडल कहते हैं। और इसके ऊपर क्या है? भूप्रपटी है। अपन ने ये भी देखा था कि जो भूप्रपटी है इसकी मोटाई हर जगह अलग अलग है। कैसे है? जैसे कि ओशियंस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? ओशियंस है, दूसरा यहाँ पे समतल मैदान है, और तीसरा यहाँ पर पर्वत है। तो इस तरीके से अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे, जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, ये क्या है? पर्वत है, और ये क्या है? महासागर है। यानी कि जो भूप्रपटी है, और ये प्रपटी कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी की सबसे ऊपरी प्रपटी, जिसे अपन क्या कहते हैं? भूप्रपटी। तो दोस्तों, इस भूप्रपटी की मोटाई अपन देखते हैं कि महासागरों में बिल्कुल कम है, फिर मैदानों में थोड़ी ज़्यादा है, और जो पर्वत है, पर्वतों पर सबसे ज़्यादा है। यानी कि महासागरों में लगभग इसकी मोटाई, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, लगभग 5 किलोमीटर है। जबकि यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो इसकी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, और पर्वतीय क्षेत्र में इसकी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अपन बात क्या कर रहे हैं? प्लेट क्या होती है? दोस्तों, ठोस, विशाल और अनियमित आकार का एक स्थल खंड होता है, जो महाद्वीप व महासागर से मिलकर बना होता है। यानी कि एक ऐसी प्रपटी। अब अपन बात करते हैं स्थल मंडल की। किसकी बात करते हैं? स्थल मंडल। अब ये दोस्तों स्थल मंडल जो होता है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं भूप्रपटी और दुर्लभता मंडल को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। यानी कि आप ऐसे नहीं सोचोगे कि सर जो धरातल होता है उसे स्थल कहते हैं। हाँ, धरातल जो होता है उसे ही स्थल कहते हैं, लेकिन अगर अपन स्थल मंडल की बात कर रहे हैं तो स्थल मंडल में क्या होता है? एक तो आपकी भूप्रपटी होती है, और एक मेटल का ऊपरी हिस्सा जिसे हम दुर्लभता मंडल कहते हैं वो होता है। यानी कि ये दोनों मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? स्थल मंडल का। अब दोस्तों, ये भी देख लीजिए कि स्थल मंडल की मोटाई महासागरों में कम है, जबकि समतल मैदानों पर ज़्यादा है, और पर्वतीय क्षेत्रों में और भी ज़्यादा है। यानी कि अगर अपन देखें तो स्थल मंडल की महासागरों में जो मोटाई होगी, महासागर में जो मोटाई होती है वो 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 से 100 किलोमीटर। जबकि महाद्वीपों पर अगर बात करें तो महाद्वीपों पर इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। याद रखना है, ये दोस्तों क्रस्ट है, भूप्रपटी है। लेकिन अगर स्थल मंडल की बात करते हैं तो दुर्लभता मंडल और
जो भूप्रपटी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्थलमंडल। भूप्रपटी की मोटाई महासागरों में सिर्फ 5 किलोमीटर है, लेकिन दुर्लभता मंडल भी इसमें जुड़ जाने की वजह से जो स्थलमंडल की जो मोटाई है वो कितनी आ जाती है? 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक। जबकि महाद्वीपीय क्षेत्र में स्थलमंडल की मोटाई कितनी आ जाती है? 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक। अब दोस्तों ये क्या है? ये जो प्लेट है ये चलायमान है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेट है। ये एक प्लेट है जिसमें ओशियन भी है, जिसमें मैदान भी है, सागर भी है और पर्वत भी है। ये सब मिलकर क्या है? एक प्लेट का निर्माण कर रहे हैं। और ये प्लेट जो है ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या कर रही है? ये चल रही है, चलायमान है, यानी कि स्थिर नहीं है। ये क्या है? अपनी जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है? मूव कर रही है, जिसकी स्पीड बहुत धीमी होती है। यानी कि अपन ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। बहुत धीमी, हमें आइडिया नहीं लगता कि प्लेट चल रही है, लेकिन ये क्या कर रही है दोस्तों? मूव कर रही है, जिसमें ओशियन भी है। याद रखना है, जो एक प्लेट होती है उसमें ओशियन भी होते हैं, उसमें स्थल भी होता है और जल भी होता है। तो आगे देखते हैं, स्थलमंडल की मोटाई अलग अलग होती है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया कि स्थलमंडल की मोटाई हर जगह अलग अलग होती है, क्योंकि स्थलमंडल क्या होता है? क्रस्ट और मेटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर स्थलमंडल कहलाता है, जिसकी मोटाई कहीं पर कम तो कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आगे है प्लेट का नामकरण। अब दोस्तों जो भी प्लेट है, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, अब इस प्लेट का नामकरण कैसे किया जाएगा? यानी कि इसको ओशियनिक प्लेट बोलेंगे या कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, यानी कि इसे महासागरीय प्लेट बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें महासागर भी है और इसमें क्या है? महाद्वीप भी है। तो इसको आप महासागरीय प्लेट बोलेंगे या फिर महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे? तो दोस्तों इसको अपन बोलेंगे ऐसा जिस प्लेट पर अगर ज़्यादा हिस्सा महासागरों का है, अगर उस पर महासागर ज़्यादा दूरी पर है तो उसे हम कह देंगे महासागरीय प्लेट। अगर हिस्सा ज़्यादा स्थल का है, यानी कि धरातल का है, तो उसे हम क्या कह देंगे? महाद्वीपीय प्लेट। याद रखना है, अपन बात करेंगे महासागरीय प्लेट क्या होती है, महाद्वीपीय प्लेट, दोनों ऐसे टकराती है, ये सब चीज़ें। तो महासागरीय प्लेट का मतलब हो गया कि जिस प्लेट पर महासागरों का हिस्सा ज़्यादा है, और महाद्वीपीय प्लेट मतलब जिस प्लेट पर महाद्वीपों का हिस्सा ज़्यादा है। इस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। अब दोस्तों अपन ने बात की थी कि वेगनर ने क्या कहा कि जो स्थल है, यानी कि जो महाद्वीप है, वो क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, ऐसा वेगनर ने कहा। लेकिन इस थ्योरी में अपन क्या देखेंगे कि भाई महाद्वीप ही चलावमान नहीं है, महाद्वीपों के साथ साथ जो समुद्र है, जो महासागर है, वो भी क्या है? चलायमान है, वो भी चल रहे हैं। यानी कि वेगनर ने कहा था कि जो प्लेट है वो सिर्फ महाद्वीपीय है, उसने ये नहीं कहा था जो ओशियंस है वो प्लेट में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो ओशियंस है, यानी जो महासागर है, वो भी क्या है? एक प्लेट का हिस्सा है। महासागर भी गतिमान है और महाद्वीप भी गतिमान है। ये इस थ्योरी में अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? दोबारा से एक बार देख लेते। ये थ्योरी इन्होंने पेश की थी, इन्होंने प्रस्तुत की थी। प्लेट क्या होती है? प्लेट एक विशाल कठोर चट्टान होता है, अनियमित आकार का होता है, जिसकी कोई विशेष आकृति नहीं होती। दूसरा, ये प्लेटें क्या होती है? चलायमान होती है। तीसरा, हमने देखा कि प्लेट का नामकरण कैसे होता है कि उस प्लेट में ज़्यादा हिस्सा अगर जल का है तो उसे महासागरीय प्लेट बोलेंगे, ज़्यादा हिस्सा अगर धरातल का है तो उसे हम महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो यूरेशियन जो प्लेट होगी, कौन सी प्लेट? यूरेशिया जो प्लेट होगी उसे हम महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे। जबकि अगर प्रशांत महासागर प्लेट की बात करेंगे, प्रशांत महासागर प्लेट की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? महासागरीय प्लेट। समझ गए आप लोग? यानी कि इस प्लेट पर ज़्यादा जल का हिस्सा है और इस प्लेट पर ज़्यादा धरातल का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको महाद्वीपीय प्लेट और इसको हमने महासागरीय प्लेट कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेट जो है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्लेट किसे कहते हैं और ये चलायमान है। इसके पीछे जो फोर्स है, जो बल कार्य कर रहा है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो प्रमुख प्लेटें हैं वो कितनी हैं। प्लेट क्या होता है दोस्तों? एक स्थल खंड होता है जो एक आकृति विहीन ठोस खंड होता है जिसमें सागर और महासागर दोनों सम्मिलित होते हैं।
अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो प्रमुख प्लेटें हैं वो कितनी है दोस्तों, 7 प्लेटें हैं। कितनी है, प्रमुख 7 प्लेट है। और उन प्रमुख 7 प्लेट में पहली आती है आपकी अंटार्कटिक प्लेट। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये कहाँ पर है दोस्तों, अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पर है जो दक्षिणी महासागर से घिरी हुई है। अंटार्कटिक की प्लेट नीचे दक्षिण की तरफ है जो दक्षिणी महासागर से घिरी हुई है। दूसरी बात करें अपन उत्तरी एटलांटिक जो प्लेट है, सॉरी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन दोस्तों ये आपका उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नाम से जाना जाता है। और जो एटलांटिक महासागर है, इस एटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है वो इसमें शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों अगर अपन देखेंगे तो प्रशांत महासागर एक स्पेशल अलग से प्लेट है, जबकि एटलांटिक महासागर कोई प्लेट नहीं है। तो एटलांटिक महासागर का पश्चिमी हिस्सा किससे जुड़ जाता है, नॉर्थ में अगर देखें तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट से जुड़ जाता है, और साउथ में अगर देखें तो ये किससे जुड़ जाएगा, जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें इसके दक्षिणी अमेरिका में जुड़ जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका जो प्लेट है, एक तो मुख्य भूमि उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, दूसरा एटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग इसमें जुड़ा हुआ है। तीसरा बात करते हैं दक्षिणी प्लेट। दक्षिणी प्लेट दोस्तों ये वाली है। उत्तरी प्लेट और दक्षिणी प्लेट के बीच में ये जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, कौन से कैरिबियाई द्वीप समूह है, ये क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों को अलग करते हैं, इनके विभाजन का काम करते हैं। तो दक्षिणी प्लेट में जो एक तो दक्षिणी अमेरिका शामिल है और दूसरा दक्षिणी एटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी तट है वो इसमें शामिल है। फिर आगे चलते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट दोस्तों जो पूरी तरीके से ओशियनिक है, यानी कि पूरी तरीके से जल से भरी हुई है। तो ये क्या है, एक महासागरीय प्लेट है जिस पर दोनों साइड के जो महासागर है, प्रशांत महासागर जो इस पर फैला हुआ है। तीसरा अपन देखें इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। तो इसमें दोस्तों आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो बेल्ट आता है ये इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें हिंद महासागर का पार्ट भी आता है। फिर इसके बाद में चौथी देखें तो अफ्रीकन प्लेट, जो नाम से स्पष्ट हो रही है कौन सी, अफ्रीकन प्लेट, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, जो दक्षिणी एटलांटिक महासागर है इसका पूर्वी हिस्सा भी इसमें अब जुड़ा हुआ। देखो एटलांटिक महासागर का पश्चिमी हिस्सा इनके साथ जुड़ गया, जबकि पूर्वी जो भाग है वो उत्तर वाला यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ जाएगा और दक्षिणी हिस्सा किसके साथ जुड़ जाएगा, जो अफ्रीकन प्लेट है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एटलांटिक जो अफ्रीकन जो प्लेट है उसमें एटलांटिक महासागर, दक्षिणी एटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग भी जुड़ा हुआ है। अब अगर अपन बात करें तो यूरेशियन प्लेट की, तो यूरेशियन प्लेट में एटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग, उत्तरी एटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद में अगर अपन देखें यूरेशियन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट आ गई जिसमें यूरोप और एशिया के क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा इसमें उत्तरी एटलांटिक महासागर का पूर्वी हिस्सा भी इसमें शामिल है। इस तरीके से 7 प्लेट प्रमुख है। इसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। प्रमुख जो प्लेटें हैं उनके बारे में पढ़ा, और 7 प्रमुख प्लेटों में अपन ने उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इसके अलावा प्रशांत महासागरीय प्लेट, इन सब के बारे में पढ़ा। अब 7 प्रमुख प्लेटों के अलावा बहुत सारी और भी छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें हैं, जिनमें से 6 प्लेटों के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इन 6 प्लेटों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 6 प्लेट कौन कौन सी है, देखिए अगर अपन इधर से चलते हैं तो यहाँ पर आती है फिलीपाइंस प्लेट। जो फिलीपाइंस प्लेट है दोस्तों वो प्रशांत महासागर और एशिया के बीच में है। फिलीपींस प्लेट कहाँ पर है, प्रशांत महासागर और एशिया के बीच में। फिर नीचे फिलीपींस प्लेट के आगे चलते हैं तो ये आपकी कोरोलिन जो प्लेट आती है वो आती है कोरोलिन प्लेट। इसके नीचे फ्यूजी प्लेट, ये फिलीपींस, कोरोलिन और फ्यूजी प्लेट तीनों आ गई। फिर इसके बाद में ये आती है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो है वो एशिया और अफ्रीका जो है इनके बीच में, अरब सागर के पास में और लाल सागर भूमध्य सागर से घिरी हुई है। वो कौन सी आपकी अरेबियन प्लेट, जिसमें सऊदी अरब वगैरह देश बसे हुए हैं। इसके बाद में अगर इधर चलते हैं तो ये कैरिबियाई प्लेट है, जो कैरिबियाई प्लेट में कैरिबियाई द्वीप समूह बसे हुए हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर ये देखते हैं तो ये कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट जो प्रशांत महासागर और अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका यानी अमेरिका का मध्य भाग और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। और फिर इसके बाद में अपन नजका प्लेट की बात करें तो नजका जो प्लेट है दोस्तों वो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में फैला हुआ है। कौन सी, नजका प्लेट है। तो इस तरीके से 6 प्लेटें और है जिनके बारे में अपन ने देखा। दोबारा से देख लें, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इसके अलावा फ्यूजी प्लेट, इसके अलावा जो आपकी फिलीपींस प्लेट और एक जो बीच बच जाती है कोरोलिन प्लेट जो बीच में आपकी बच गई। तो इस तरीके से प्रमुख 6 प्लेटों के बारे में अपन ने और जाना। तो ये दोस्तों अपन ने पृथ्वी पर स्थित जो स्थल मंडल जो बटा हुआ है प्लेटों के रूप में, ये अपन ने समझा, जिसमें सागर भी स्थित है और स्थल भी स्थित है, धरातल भी
स्थित है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि वेगनर महोदय ने क्या बताया था। वेगनर महोदय ने बताया था कि महाद्वीप क्या कर रहे हैं, ये विस्थापित हो रहे हैं, इनमें प्रवाह है, महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह चलायमान है, जबकि महासागर अपनी जगह ही ठहरे हुए हैं। ये कहना था वेगनर का। लेकिन जो आगे आने वाले जो सिद्धांत थे उन्होंने ये बताया कि भाई महाद्वीप तो चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ महासागर भी चलायमान है। उनका वेगनर का कहना था महाद्वीप ड्रिफ्ट हो रहे हैं। उनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पर अपन प्लेट टेक्टोनिक में देखते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो अलग अलग भागों में बटी हुई है और अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है, जिनमें अपन ने प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों की चर्चा की। ये सभी प्लेटें सागर और स्थल धरातल दोनों से मिलकर बनी हुई है और जिसमें जो समुद्र है वो भी चलायमान है, इसके अलावा जो स्थल है वो भी चलायमान है। ये अपन ने प्लेट टेक्टोनिक में देखा। आगे अपन देखते हैं जब ये प्लेटें चलती है, जब इनमें मूवमेंट होता है, तब ये क्या करती है, एक दूसरे से टकरा कर या एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाकर ये कुछ सीमाओं का निर्माण करती है। सीमाओं का निर्माण कैसे, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपकी कोई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे दूसरी कोई प्लेट है, तो ये क्या करती है, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है तो भी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बाउंड्री बनती है। इसके अलावा ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ गति करती है तो भी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बाउंड्री बनती है। तो जो महाद्वीपीय जो प्लेट प्रवाह है उसकी वजह से, प्लेट प्रवाह की वजह से कुछ सीमाओं का निर्माण होता है। अब प्लेटों को हम अच्छी तरह समझने के बाद में अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा कि प्लेट क्या है, चलायमान है, प्लेट क्या है, गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही है। तो दोस्तों ये जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है या एक दूसरे के पास में आती है तो ये अलग अलग प्रकार की सीमाओं का निर्माण करती है। और उन्हीं प्लेट संचरण से निर्मित सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं, एक होता है अपसारी सीमा, एक होती है अभिसरण सीमा, एक होती है रूपांतर सीमा। अपसारी सीमा क्या होती है दोस्तों, जब दो प्लेट जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, तो ये जैसे मान लीजिए आपकी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है और ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है। तो ये जब ये प्लेटें दोनों विपरीत दिशा में गति करती है, जब एक जगह जुड़ी हुई प्लेट जब अलग अलग दिशा में गति करती है, ये प्लेट इधर जाती है, ये प्लेट इधर जाती है, तो दोनों विपरीत दिशा में जब जाती है तो यहाँ पर एक सीमा का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपसारी सीमा। यानी जब दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तब अपसारी सीमा का निर्माण होता है। और जिस स्थान का ये निर्माण होता है जहाँ पे अपसारी सीमा बन रही है और जो स्थान बन रहा है उसको प्रसारी स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रसारी स्थान। और अपन ने देखा था कि जो दक्षिणी अमेरिका है और जो अफ्रीका है वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बीच में जो एटलांटिक महासागर बना वो स्थान क्या कहलाएगा, प्रसारी स्थान। और ये जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का एक दूसरे से अलग जाना, ये कौन सी सीमा बन रही है, अपसारी सीमा। दूसरी होती है अभिसरण सीमा। अभिसरण में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रही थी, अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये क्या हो रही है, एक दूसरे के पास में आ रही है। जब एक दूसरे के पास में आ रही है तो क्या हो रहा है, इनमें टकराव हो रहा है, भ्रंशन हो रहा है, यानी कि एक चट्टान जो है वो या तो एक के ऊपर छट जाती है या फिर नीचे की ओर चली जाती है। जब दोनों चट्टानें आपस में टकराएगी तो या तो टूटकर वो नीचे की ओर चली जाएगी या फिर ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो संचरण होता है, इस प्रकार की जो सीमा बनती है उसे अभिसरण सीमा कहते हैं। और जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे प्रविष्टन क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि यूरेशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई और आपस में टकराने पर क्या हुआ, एक जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ऊपर की ओर बढ़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये कौन सी सीमा बन रही थी, अभिसरण सीमा। यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट का टकराना कौन सी सीमा का निर्माण कर रहा था, अभिसरण सीमा का निर्माण कर रहा था। अच्छा दोस्तों, ये जो सीमा है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, एक महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट के बीच में हो सकती है, एक महासागरीय प्लेट और दूसरी महासागरीय प्लेट के बीच में हो सकती है, या महासागरीय जो है महाद्वीपीय प्लेट के बीच में भी ऐसा हो सकता है। यानी कि महाद्वीप और महासागर के बीच में हो सकता है, महाद्वीप और महासागर के बीच में भी इस प्रकार की सीमा का निर्माण हो सकता है। तीसरी आती है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा में क्या होता है दोस्तों, जब दोनों प्लेट आपस में आती है तो ये क्या करती है, ना तो ये इधर जाती है ना इधर जाती है, ना पास में आती है ना दूर जाती है। फिर क्या करती है, दोनों प्लेट
एक दूसरे के सहारे क्षैतिज दिशा में संचरण करने लग जाती है। दोनों पास पास में दूसरी दिशा में जाने लग जाती है, क्षैतिज संचलन करने लग जाती है, तो वो कौन सी प्लेट सीमा बढ़ती है? रूपांतर सीमा। जब दोनों पास पास में आती है तो वो अभिसरण सीमा, जब दोनों दूर दूर जाती है तो वो अपसारी सीमा, जब दूर भी नहीं जाए पास भी नहीं आए और दोनों साथ साथ चले तो वो कौन सी हो जाती है? रूपांतर सीमा हो जाती है। तो ये प्लेट संचलन से निर्मित कुछ सीमाएं थी। अब देखते हैं प्लेट प्रवाह दर। दोस्तों ये जो प्लेट है, ये जो गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इनकी प्रवाह की दर भी अलग अलग होती है। कहीं पर प्लेटें तेज गति से चल रही है तो कहीं पर धीमी गति से चल रही है। और जो सबसे ज़्यादा तेज गति से जो चलने वाली प्लेट है वो दोस्तों ईस्टर द्वीप प्लेट है। कौन सी है? ईस्टर द्वीप की प्लेट। और ये ईस्टर द्वीप कहाँ पड़ता है? पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ता है। चिली के लगभग 4000 या 3400 किलोमीटर पश्चिम दिशा में पड़ता है। कौन सा? पूर्वी दिशा में पड़ता है। कौन सा? ईस्टर द्वीप। और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ता है और इसकी जो गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रत्येक एक वर्ष में से भी ज़्यादा है। यानी कि एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ये गति कर जाती है। दूसरी अगर बात करें तो न्यूनतम सबसे कम गति कौन सी प्लेट कर रही है? तो आर्कटिक कटक। आर्कटिक सबसे नॉर्थ में जो आर्कटिक है वहाँ पर ये प्लेट जो है सबसे कम गति कर रही है, जिसकी गति है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अच्छा दोस्तों, ये क्यों कर रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसे भी समझ लेते हैं कि एक तेज क्यों कर रही है, एक धीमी क्यों कर रही है। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। प्रत्येक दिमाग में जो भी संकोच आए, जो भी प्रश्न आए, उसे तुरंत, जो भी शंका आए उसे तुरंत बता डालो, उस शंका को बजाओगे तभी उसका निवारण होगा। देखो आर्कटिक प्लेट यहाँ पर है और जो ईस्टर प्लेट है वो ईस्टर द्वीप की प्लेट यहाँ पर है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 0 डिग्री के पास में कौन सी है? ये प्लेट है। तो जब पृथ्वी के घूर्णन से जो बल लग रहा है वो ज़्यादा कहाँ पर लगता है? यहाँ पर लगता है ना। यानी कि जो ध्रुवीय फ्लाइंग जो बल है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे कम काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ध्रुवीय फ्लाइंग बल की वजह से ये जो प्लेट है उसकी गति बहुत धीमी है, आर्कटिक कटक वाले की और ईस्टर कटक वाले की सबसे ज़्यादा है। अच्छा आगे चलते हैं। प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन से हैं? ये याद रखना दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रवाह दर कौन सी प्लेट की है? सबसे कम प्रवाह दर कौन सी प्लेट की है? अब बात करते हैं प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन कौन से हैं। यानी कि प्लेट को एक जगह से दूसरी जगह पर फोर्स, यानी कि ये जा रही है प्लेट, ये समझ लिया कि प्लेटें चल रही है। क्यों चल रही है? कौन से बल काम कर रहे हैं? तो कुछ चीज़ें अपन ने पहले भी देखी थी और फिर और देख लेते हैं। ध्रुवीय फ्लाइंग बल। दोस्तों वेगनर ने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तब ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो एक कठोर पिंड है ना, कठोर पिंड है जिसमें जो ऊपर कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं? प्रवाह कर रहे हैं। ओशियंस का इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाद में जब रिसर्च होने लगे तब पता चला कि भाई जो कॉन्टिनेंट तो प्रवाह कर ही रहे हैं, उसके साथ में ओशियन भी प्रवाह कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी अलग अलग प्लेटों में डिवाइडेशन है जो दुर्लभता मंडल के ऊपर स्थित है। और दुर्लभता मंडल के ऊपर स्थित होने की वजह से, कुछ कन्वेंशनल फ्लो की वजह से, कुछ ध्रुवीय फ्लाइंग बल की वजह से और कुछ जो है महासागरीय अधस्थल विस्तार की वजह से ये जो है प्लेटें मूव कर रही है, चल रही है। अच्छा देखो, ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। इसके अलावा संवहन प्रवाह है। संवहन प्रवाह क्या होता है दोस्तों? आप अगर देखेंगे तो अपनी जो पृथ्वी है, जैसे कि ये स्थल है और इस स्थल के नीचे क्या है? मेटल भाग है और मेटल भाग का ऊपरी हिस्सा क्या है? दुर्लभता मंडल है। और दुर्लभता मंडल क्या है? एक गर्म मेग्मा है ना, एक लावा है, गर्म मेग्मा है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ये लावा क्या होता है, ऊपर की ओर, जैसे अगर आप देखोगे तो चाय बनाते हो आप, और चाय बनाते समय क्या होगा, जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, उसमें जो पानी है वो ऊपर की ओर आता है और साइड में किनारों की ओर से वापस बैठ जाता है। ऐसा होता है कुछ, चाय गर्म करते हैं तो जो झाग आते हैं वो बीच से ऊपर निकलते हैं और साइड से किनारों से वापस नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि रेडियो एक्टिव ऊर्जा पाई जाती है, ताप में भिन्नता पाई जाती है। ताप में भिन्नता कैसे? यहाँ पे तापमान अधिक होगा, जैसे ही ऊपर की ओर आएगा तापमान कम होगा, तो तापमान कम होने पर ये मेघमा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा तो फिर ये वापस की ओर आएगा। तो इस तरीके से मेघमा क्या करता है, वृत्ताकार गति करता है दुर्लभता मंडल में। तो वृत्ताकार गति करने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेट है इनमें मूव होता है, ये संचलित होती है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभार ये लावा बाहर की ओर भी निकल जाता है, जो अपन ने देखा था सी फ्लोर स्प्रिंग में, यानी कि महाद्वीपीय अधस्थल के विस्तार में अपन ने देखा था कि जब ये लावा बाहर निकलता है तो क्या करता है, ये चट्टानों को दोनों ओर क्या करता है, फोर्स डालता है, दोनों चट्टानों की दोनों साइड में फोर्स डालता है, जिससे चट्टानें मूव होती है दोनों की विपरीत दिशा में, और जिसे अपन क्या कह देते हैं, अपसारी सीमा का निर्माण वहां पर होता है। तो इस तरीके
तरीके से प्लेटों को संचालित करने वाले ये बल है, जिनको कौन कौन से हैं? ध्रुवीय फ्लाइंग बल, संवहन प्रवाह है, या फिर कन्वेक्शनल महाद्वीपीय अधस्थल का विस्तार। अब अपना जो इस चैप्टर में आखिरी पॉइंट बचा है वो बचा है भारतीय प्लेट का प्रवाह है, यानी कि इंडियन प्लेट का प्रवाह है। इंडियन प्लेट पहले कहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है, इन सब बातों की अपन चर्चा अब करेंगे। तो अब अपन देखते हैं इंडियन प्लेट का संचलन, यानी कि भारतीय प्लेट का मूव करना। दोस्तों अन्य प्लेटें जैसे मूव कर रही है उसी तरीके से भारतीय प्लेट भी मूव कर रही है। अपन ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था अफ्रीकन दक्षिण अमेरिकन प्लेट का मूव करना और दोनों का एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना, या कि अपसारी सीमा का निर्माण करना, ये सब अपन ने देखा था। अब दोस्तों पहले देखते हैं अपन इंडियन प्लेट का मूव करना। उससे पहले अपन समझते हैं कि इंडियन प्लेट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों ये आपकी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों शामिल है। अच्छा, इसकी सीमाएं देखते हैं। उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, यानी कि यूरेशियन प्लेट उत्तर में है। दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट है। कौन सी है? अंटार्कटिका प्लेट। उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। अब देखते हैं, देखो दोस्तों यहां पर पाकिस्तान की कीर्थर श्रेणी है। अगर अपन दिशा करें, उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। अभी वर्तमान में सिचुएशन की बात करें, अब वर्तमान सिचुएशन की, तो हिमालय क्षेत्र है। और उत्तरी पश्चिम में पाकिस्तान के कीर्थर श्रेणियों तक ये फैली हुई है। अगर दक्षिणी पूर्वी हिस्से की बात करें तो चागोस द्वीप पर, दक्षिणी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर प्रसारी स्थान बना है। प्रसारी स्थान कहाँ पर बना है? अंटार्कटिका प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में। दोस्तों अभी अपन ने देखा कि जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गति करती है, यहाँ पर जो स्थान बनता है वो कौन सा बनता है? प्रसारी स्थान। और जब दो प्लेट एक दूसरे की दिशा में गति करती है, दिशा में गति करती है, तो अब क्या बनता है? प्रविष्टन क्षेत्र। क्या बनता है? प्रविष्टन क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, आप जो इंडियन प्लेट है वो मूव किधर हो रही है? वो नॉर्थ की ओर जा रही है। किस साइड में जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। यानी कि दक्षिण में स्थित इंडियन प्लेट अब नॉर्थ की तरफ जा रही है और नॉर्थ में जाकर एक यूरेशियन प्लेट से टकराई है। यूरेशियन प्लेट क्या है? एक महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और उससे जाकर टकरा रही है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, यानी कि एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, तो कौन से क्षेत्र का निर्माण होगा? प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बनेगा? प्रविष्टन। दूसरा, इधर अंटार्कटिका और इंडियन प्लेट दोनों अलग हो रही है क्या? जी बिल्कुल अलग हो रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ। अगर साउथ की तरफ करती तो यहाँ प्रविष्टन क्षेत्र और यहाँ पे प्रसारी क्षेत्र बन जाता, लेकिन उत्तर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर प्रविष्टन क्षेत्र और यहाँ पर प्रसारी स्थान बनेगा। प्रसारी स्थान क्यों बनेगा? क्योंकि दो प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही है। तो कौन सी दो प्लेट हो रही है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन सा स्थान बन रहा है? प्रसारी स्थान बन रहा है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि उत्तर में प्रविष्टन क्षेत्र है, दक्षिण में प्रसारी स्थान है। दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट है और उत्तर में यूरेशियन प्लेट है। और यूरेशियन प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराने की वजह से तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जिसको अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे प्रविष्टन क्षेत्र है, और पूर्व में, उत्तरी पूर्व में कीर्थर श्रेणियाँ हैं, दक्षिणी पूर्व में चागोस द्वीप है, इसके दक्षिण में अंटार्कटिका जो प्लेट है वो है जहाँ पे प्रसारी स्थान बना है। और अगर अपन पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो आपका न्यूजीलैंड, फिर आगे पूर्वी हिस्से में रोकीनुमा पर्वत है और फिर आगे जाकर ये इससे वापस मिल जाते हैं। इस तरीके से जो इंडियन प्लेट है इसका विस्तार है। अब अपन देखते हैं इंडियन प्लेट का मूवमेंट, यानी कि कहाँ से कहाँ पर गई। अभी अपन ने देखा कि इंडियन प्लेट मूव कर रही है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि नॉर्थ की ओर ये जा रही है। ये अभी अपन ने इंडियन प्लेट का विस्तार देखा कि पूर्व में कहाँ तक फैली हुई है, पश्चिम में कहाँ तक। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चागोस द्वीप, उत्तरी पश्चिमी दिशा में कीर्थर, नॉर्थ में हिमालय जहाँ पे प्रविष्टन क्षेत्र है। एक चीज और याद रख लेना कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, और जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है तब हिमालय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वो क्षेत्र प्रविष्टन क्षेत्र होता है। दो प्लेटें जब एक दूसरे से विपरीत जाती है तो वहां पे प्रसारी स्थान बनता है। ये अपन ने पहले देखा था। अब देखते हैं प्लेट का विस्तार। अपन ने देख लिया कि नॉर्थ में किससे सीमा बना रही है, साउथ में किससे सीमा बना रही है, ईस्ट और वेस्ट में किससे सीमा बना रही है, कितनी दूर में ये फैली हुई है इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट। अब इसका संचलन देखते हैं अपन दोस्तों। संचलन की अगर बात करें तो आज से लगभग ये 22 करोड़ वर्ष पहले, 22 करोड़ वर्ष पूर्व
जो इंडियन प्लेट थी वो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित थी। कहाँ पर? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित थी आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले। अच्छा, इसके उत्तर में थी यहाँ पर एशियन प्लेट, यहाँ पे क्या थी? एशिया प्लेट थी, और बीच में जो क्षेत्र था वो टेथिस सागर था। यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था। यहाँ पे टेथिस सागर था। दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश में इंडियन प्लेट थी। यहाँ पे क्या है? इंडियन प्लेट है, और नॉर्थ में क्या था? एशियन प्लेट थी। तो आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व ये इंडियन प्लेट जो है ये नॉर्थ की ओर गति करने लगी। यानी कि जब पेंजिया का विभाजन हुआ था तब ये प्लेट जो है नॉर्थ की ओर गति करने लगी, और जब नॉर्थ की ओर गति कर रही थी उसी टाइम पे जो है गति करते समय ही लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था? जो दक्कन का ट्रेप है, दक्कन का पठार जो है भारत में, वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ था, और उस समय पर पृथ्वी लगभग 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित थी। भूमध्य रेखा पर स्थित आ चुकी थी। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 0 डिग्री पर आ चुकी थी लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व, जब लावा उद्गार हुआ था और दक्कन का ट्रेप बना था, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। फिर देखो एक चीज़ देखिए आप लोग, सीधा सा आपको याद रखना है कि इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में क्या था? टेथिस सागर। यानी कि एशियन प्लेट से इंडियन प्लेट को अलग करने वाला क्या था? बीच में टेथिस सागर था, यहाँ पर एक सागर था। लेकिन जब इंडियन प्लेट मूव करने लगी ऊपर की ओर, पहले इंडियन प्लेट की वास्तविक स्थिति क्या थी? 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, और कब थी? आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर जब इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जाने लगी तो यहाँ पर जाते वक्त ही भारत में लावा उद्गार होने लगा, इस प्लेट में लावा उद्गार होने लगा, जिससे दक्कन ट्रेप बना, दक्षिणी पठारी क्षेत्र बना, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो बना। फिर और ऊपर जाने पर क्या हुआ? जो टेथिस सागर का जो जल था, टेथिस सागर का जल क्या है कि वो इधर की ओर, बाहर की ओर बह गया, और ये इंडियन प्लेट और ये एशियन प्लेट जो है वो आपस में टकराई। अब टेथिस सागर का पानी बाहर निकल गया और इंडियन प्लेट ऊपर की ओर गति की, और ऊपर से कौन सी प्लेट से टकराई? एशियन प्लेट से। और जैसे ही एशियन, दोस्तों ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको वहाँ यूरेशिया प्लेट बता रहा था, यहाँ पे एशिया प्लेट बता रहा था। यूरोप और एशिया दोनों को मिला देते हैं तो दोस्तों यूरेशिया होता है। तो यूरोप और एशियन प्लेट एक ही है, वो कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। अब मैं उसका यूरोप साइड की हिस्सा बोलूंगा तो एशिया प्लेट बोल रहा हूं, आप इसको यूरेशियन प्लेट भी बोल सकते हैं। यूरेशियन प्लेट है ना। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में क्या हुआ? टकराव हुआ, और दोनों दो चट्टानें, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वो कौन सी सीमा बनाती है? अभिसरण सीमा बनाती है, प्रविष्टन क्षेत्र का निर्माण होता है, और फिर इसी टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों टेथिस सागर जो है वो सूख गया, टेथिस सागर का जल निकल गया। दक्कन का ट्रेप जब ऊपर की ओर गति कर रही थी, 0 डिग्री के आसपास आ गई थी, तब बन गया था। और फिर जब एशिया की प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो हिमालय पर्वत, यानी कि जब मैंने कहा ना, जब दो प्लेट, ये मान लीजिए आपकी यूरेशिया प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, जब इंडियन प्लेट गति कर रही है, बीच में टेथिस सागर था, टेथिस सागर निकल गया, और जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इसका भाग जो है भ्रंशन की वजह से एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, और जिसे अपन ने क्या किया, क्या बोला अपन ने? हिमालय पर्वत बोल दिया, है ना। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत का निर्माण जो है आज भी जारी है। क्या है? आज भी जारी है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ की तरफ क्या कर रही है? गति कर रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 3 कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और महासागरीय अधस्थल का विस्तार, और एक अपन ने पढ़ा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यानी कि कुल मिला के जो आपका चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम था महाद्वीप व महासागरों का वितरण, ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पूरी तरीके से समझ